हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज बहुत दिनों के बाद एक नया टॉपिक है। इसका 2 पार्ट बन चुका था, आगे का पार्ट है। गुणा और भाग से कुछ क्वेश्चन आती है एसएससी, रेलवे, यानी छोटा मोटा जितना भी एग्ज़ाम है, बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन कहे आते हैं। तो आज हम लोग टाइप बाय टाइप अलग तरीक़ा से क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन देखें और आंसर तैयार इस प्रकार से बतलाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए तो लिख रहा हूँ, लेकिन समय व्यर्थ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पहले से बोर्ड पे लिखा ही रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 12, 24 और 48 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 21, 45, 9, 21, 45 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी संख्या है, जब उस संख्या में 12, 24 और 48 से भाग देंगे तो शेषफल 9, 21, 45 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और जब ऑप्शन नहीं रहे तो क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है सो देखिए सॉल्यूशन में आइए आप। सॉल्यूशन में आ रहा है कि कह रहा कि जब किसी संख्या में 12, 24 और 48 से भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं तो भाजक हो गया, यानी आपको भाजक एक लिखा हुआ है पहले। और भाजक में क्या क्या है, एक 12 है, एक 24 है और एक 48 है। और उसके बाद क्या दिया है, शेष, यानी शेष आपको पता है। शेषफल में आपको क्या क्या है, 9 है इसका पहला का, दूसरा कितना 21 और तीसरा 45 है। तो आप सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंतर निकालना है। ठीक है, कि भाजक और शेषफल में जब अंतर करते हैं तो अंतर क्या आ रहा है, सबसे पहले वो कीजिए। तो देखिए इसमें अंतर जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, अंतर निकालिए, मतलब अंतर का मतलब क्या हो गया, घटाओ, यानी घटाना है। तो 12 में से 9 गया 3, 24 में से 21 गया 3, और इसमें भी देखिए सब में अंतर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब अंतर इक्वल आवे, ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, जब शेषफल जब उसका अंतर निकालेंगे भाजक और शेषफल में, अगर अंतर सेम आवे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जो भाजक दिया रहेगा उसका पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, हम एलसीएम का एक तरीका बतलाएंगे। जो आगे क्लास, जो एलसीएम का क्लास जब चलेगा तो वहाँ बतलाएंगे कि कैसे आप एलसीएम को, बड़े बड़े एलसीएम को ही सिर्फ देखिएगा और उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा निकाल कर दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले क्या करना है, भाजक और शेषफल में अंतर निकाल लेना है। अगर अंतर समान हो तो, अगर अंतर समान हो तो ही इस विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। अंतर एक जैसा हो गया, आप क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 12, 24, 48। ठीक है, एलसीएम लीजिए,
पहले कितना 2 से लगेगा, 2 से 6, 12, 24, फिर 2 से 3, 6, 12। अब देखिए अब भी 2 से लगने का है, 3, 3, 6। अब देखिए 2 से सिर्फ एक ही लग रहा है तो नहीं लगाना है, आगे आना है। तो कितना लग रहा है 2, अब 3 से लग रहा है, 3 से लगाना है, 1, 1 और 2। अब तो कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे कि इन सब को पहले गुणा कर लेंगे। तो जब इसका नंबर आएगा, मतलब इसकी जो संख्या आएगी, आपको क्या लिखिएगा, देखिए 2, 2, 2, 3, 2 गुना कीजिए। 2 को 2 से 4 और 4 दूनी 8, 8, 8 तिये 24 और 24 दूनी 48। तो कितना आ गया आपका इसका 48। ठीक है। अब हमने कहा कि जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमने निकाल लिया, अगर जो से अंतर एक जैसा आवे तो उस स्थिति में छोटी से छोटी संख्या जब निकालना है, छोटी से छोटी संख्या, तो जितना एलसीएम आपको आया, ठीक है, उस एलसीएम में उस अंतर को माइनस कर देना है। ठीक है, क्या करना है कि -3 कर दीजिए। जैसे ही माइनस कीजिएगा कितना आएगा, कितना आ गया 45। अब एक और तरीका है कि हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, बड़ा, जैसे कि इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वाला फैक्टर होगा वो एलसीएम के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए अब क्या करें, अब इसको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे एज ए ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले अगर 12 से भाग देंगे तो शेष कितना आना चाहिए 9। तो 45 में 12 से भाग दीजिए तो 12 तिया 36, 3 और 36 में 45 में 36 घटा दीजिए, 9 पूरा। फिर आइए 24 से दीजिए, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 ज़्यादा हो रहा तो एक बार में ही लगाएंगे। तो घटाइए, देखिए किस पुर रहा है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है। अब इसमें जो नियम था उस हम नियम इसको लिख देते हैं कि आखिर कैसा कब करेंगे। आप तो बना लिए, एक बार बना लेंगे, हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो लॉजिक हम लोग लिखते हैं। और लॉजिक में कुछ भी नहीं है, एक आसान चीज़ है, मतलब आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट कर लिएगा कि जब भाजक 2 या 2 से अधिक हो तथा शेषफल भी प्राप्त हो तो सबसे पहले भाजक और शेषफल का अंतर निकालें। यदि अंतर समान हो तो, यदि अंतर समान हो तो छोटी से छोटी संख्या इक्वल टू एलसीएम माइनस अंतर। तब वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, जो एलसीएम निकाले हैं उस एलसीएम में अंतर को घटा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि वह संख्या कौन सी है। एक संख्या आपको पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आवे ना, आप उसको जो है ऑप्शन से बनाइए, कम समय में बनेगा। कि वह कौन सी संख्या है, मतलब एक संख्या के बारे में पूछ रहा है जिसमें 8 से भाग देंगे तो पहले अगर उस संख्या में 8 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 2, जबकि 9 से भाग देंगे, अगर कोई वही संख्या है, मानिए अगर उसी संख्या में 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 5। तो आखिर वह संख्या कौन सा है। ठीक है।
तो हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद छोटा पे आएंगे। मानिए कि फर्स्ट जो कंडीशन का रहा है, पहला कंडीशन में कि एक संख्या है, मानिए कि x एक संख्या, ठीक है। हम x में सबसे पहले आपको कहे कि 8 से भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, यहाँ कोई तो संख्या होगा, हो सकता है कि हम उसको क्यों मान लें, ठीक है। तो वहाँ जो आप शेषफल जो होगा वह क्या होगा, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये प्रथम कंडीशन में कह रहा। अब उसके बाद जो है अगर हम वह संख्या मानिए लाएंगे, तो संख्या जो होता है क्या होता है कि इस दोनों का गुना, यानी ये संख्या जो होगा, कोई भी संख्या होगा तो संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी इस संख्या जो होगा, यहाँ जो संख्या होगा और ये जो होगा, ये दोनों को गुना करते हैं और लास्ट में शेषफल के बराबर आता है, ये कंडीशन आता है ना। तो मानिए कि हमने ये किया। अब अगला जो स्थिति है कि यही संख्या हो सकता है, मानिए यहाँ हमने क्यू लाया, क्यू नहीं, चलिए ऐसा कीजिए कि यहाँ एक दूसरा चीज़ मान लीजिए, कोई संख्या मान रहे हैं तो मानिए कि p है, यहाँ आपको पहले क्या आ गया, x आ गया। अब उसी संख्या में, ठीक है, उसी संख्या में मतलब वही p है और उसी p में आपको क्या करना है, फिर 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा, वो जो पहले जो भागफल आया होगा उससे तो अलग होगा, या हो सकता है एक होगा, ये तो हम देख नहीं आए कि एक होगा या नहीं होगा, तो अलग होगा। तो हम वो अलग संख्या मान लिए क्या यहाँ, वो y होगी, ठीक है। और इस स्थिति में बोला कि इसका जो शेषफल होगा वह कितना होगा, 5 होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए हम लोग बचपन में कि अभी तक भी पढ़ते आए हैं, हिंदी में पढ़ते हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, पढ़े हैं ना। तो बस वही चीज़ देखिए यहाँ, अगर इस कंडीशन में हम p निकालते हैं तो p इक्वल टू क्या होता है, भाज, यानी भाज तो ये हो गया, अब भागफल ये होगा, मतलब इस दोनों का गुना करेंगे और क्या ये जोड़ते हैं, यानी कहने का मतलब कि 8x + 2 आया, p का मान ये है, ये कंडीशन 1 में है। अब जब इस कंडीशन में आते हैं तो p इक्वल टू फिर तो वही चीज़ होगा, तो 9y प्लस कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जब यही दोनों संख्या है तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से क्या करेंगे, दोनों को इक्वलिटी कर सकते हैं ना भाई। p की जगह हम ये मान लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम इसमें जब देखते हैं, यानी 1 एंड 2 से जब आप देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है, नजर ये आ रहा है कि हम p अगर दोनों को माइनस भी करते हैं तो हट रहा है, और नहीं भी कर रहे हैं तो मतलब p का मान उसके जगह कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से जब ये आ रहा है, कहने का मतलब 8x + 2 इक्वल टू 9y + 5। बोलिए ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब क्या करें, जो एक कैटेगरी का है उसको एक साइड कर लीजिए, ठीक है। यानी आपको हो गया कि 8x, इसको इधर करिए, -9y इक्वल टू कितना होगा, ये उसमें घटेगा, यानी 5 - 2, यानी आपको हो गया कि 8x - 9y बराबर कितना, 3। ये देखिए यही रिजल्ट काम करेगा, ठीक है। अब हमको, अब तो देखिए संख्या तो नहीं निकला यहाँ से, आप कितनों कुछ कर लीजिएगा संख्या निकलेगा। अब आपके मन में ये विचार उत्पन्न होना चाहिए कि x का जो मान होगा, y का जो मान होगा ऑलवेज पॉजिटिव, और 0 भी नहीं होगा, ये भी जान लीजिए, यहाँ नहीं होगा 0 कहीं कहीं आ सकता है, लेकिन इस स्थिति में 0 नहीं। हम तो कुछ ना कुछ मान रखेंगे, x का मान क्या रखें, y का मान क्या रखेंगे, दोनों को घटाएंगे, 8 पुरना चाहिए, और हर में फॉलो करता है नियम, टोटल में नियम फॉलो होना चाहिए। तो अब जब हम लोग इसको ऊपर लाते हैं, थोड़ा सा देखिए कि होता कैसे है, वो नियम चल रहे हैं। तो अगर आपको 8x माइनस यहाँ है 9y, अंतर कितना होना चाहिए, 3। अगर हम x की जगह y की जगह पहले एक मान रख के देखिए, अगर 1 रखते हैं, x का मान y का मान भी 1 रखते हैं तो माइनस हो रहा है, तो खत्म, पहला नियम तो नहीं होगा, 1 हो नहीं सकता है, मतलब वो प्लस में 3 आना चाहिए। 2 रख के देखिए, अगर x का मान 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16, और y का मान 1 रखते हैं तो 16 में से 9 गया तो होगा नहीं, फिर आप आ गया ये। अगर x का मान हम 3 रखते हैं तो 8 या 24, और 9 y का मान 2 रखते हैं तो फिर भी नहीं हो रहा। अब आगे आइए, x का मान अगर आप 4 रखते हैं तो 8 चौक 32, और y का मान 2 रखिएगा तो y का मान 2 रखिएगा तो कितना होगा, 9 दूनी 18। तो उस स्थिति में 3 रखिए तब 9 तिया 27, हमारा कितना आया 32।
अब x का मान 5 रखिए, 8 × 40, तो y का मान कितना रखिएगा। अब अगला कोनो मान रख के देखिए, तो आगे वाला अगर कोई मान हम रख के देखते हैं तो उस स्थिति में भी मुझे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन पे आइए, देखिए कितना जल्दी बनेगा। अब मान वहां आगे हम रखते जाएंगे तो आएगा अंतर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, x का मान आएगा। चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं, तब वहां आप पहुंचिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है 42 है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते, हो सकता है कि मेरा यही है, तो 42 में क्या करेंगे, पहले 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, 8 × 5 = 40, 2 आया शेषफल आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पर करके बतला रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ऑप्शन से कैसे कर रहे हैं वो हम करके बतला रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा कि ऑप्शन 1 में कि अगर हम 42 वो संख्या है, ठीक है, अगर 42 में हम 8 से भाग दिए तो 8 से भाग दिया, 8 × 5 = 40, कट गया, 2 पुड़ गया, मतलब पहला तो फॉलो कर गया। अगर उसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो 5 पुरना चाहिए। देखिए 42 है, अब आप 9 से भाग दीजिए तो 9 × 5 = 45, ज़्यादा हो जाएगा। और आगे आइए, दूसरा देखिए, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, घटाइए, 12 में 6 गया, कितना 6। तो यहाँ से इस पर कितना पूछ रहा था, 5। तो 1 नंबर वाला क्या हो गया, रॉन्ग, खत्म। 2 नंबर पर आइए, जब फिर 8 से भाग दिया, 8 × 6 = 48, बच गया 2, क्लियर। फिर 9 से भाग देंगे तो 5, देखिए कैसे आ रहा है। तो अगर हम 50 रखते हैं, 50 अगर रखते हैं तो 50 में देखिए कैसे पुर रहा है। तो 50 जब हम लोग रखेंगे तो 50 वो संख्या अगर हम मानते हैं 50, तो 50 में सबसे पहले आप 8 से भाग दीजिए तो 8 × 6 = 48, देखिए 2 पुर गया। फिर उसी संख्या में फिर क्या कहा कि 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 9 से भाग दीजिए। तो जैसे ही 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 × 5 = 45, शेष 5 पड़ा, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, राइट हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि x का मान यहाँ पर हमको कितना रखना पड़ेगा, 6, और y का मान कितना रखेंगे, 5। यहाँ पर रख कर देखिए, 8 × 6 = 48, 9 × 5 = 45, 48 में 45 गया 3, क्लियर। एक चीज ध्यान रखिए कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए, हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन रहने पर आप क्या करना है, समझ गए। कोई दिक्कत था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा नोट लिख देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर बड़ा में बनाइएगा तो बनने में आपको बहुत समय लग जाएगा, काफ़ी। लेकिन ऑप्शन से देखे क्या लगा, कुछ भी नहीं लगना है, थोड़ा सा देखना है, भाग आता है, सबको आता ही है, नहीं आता तो देखिए किस तरह से होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को विकल्प की सहायता से बनावे, ठीक है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, विकल्प की सहायता से। कहिएगा कि सर आप 2 पर चले, तीसरा में बतलाए कि होगा कि नहीं होगा, तो चलिए मन ही कीजिए। देखिए कितना लिखा है, 62, 8 से भाग दीजिए तो 8 × 7 = 56, तो पहला नियम तो 2 नहीं आया, खत्म उसी समय, इसको काट दीजिए। ये आइए, तो 8 × 8 = 64, 2 पुर गया, 2 तो आ गया, पहला नियम तो फॉलो। दूसरा नियम आइए, दूसरा क्या लिखा है, 9 से भाग देंगे तो 5 आना चाहिए, 9 से भाग दीजिए, 9 × 7 = 63, तो 66 में 63 घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये 5 पूरा नहीं पूरा, तो खत्म। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर पे। 3 का रहा है कि जब किसी संख्या में 8 से भाग देंगे, ठीक है, कोई एक संख्या है, अगर उसमें 8 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या के 2 गुना में एक संख्या, देखिए सबसे पहले हम बनाने का तरीका बतला रहे हैं कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। कि कोई एक संख्या है, इमेजिन कीजिए कि वह संख्या हम x मान लिए, अगर उस संख्या में हम 8 से भाग देते हैं, ठीक है, कड़ा की संख्या में अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। चलो भाई इसको p मानो, ऐसे नंबर है तो n ही मान लीजिए नंबर, तो यहाँ x आता होगा, ठीक है। तो काड़ा की शेषफल कितना पूर रहा है, शेषफल 3 आ रहा है। जब इसी संख्या को दोगुना करेंगे, मतलब इसका जो भाज, ये जो संख्या रहेगा उसको हम दोगुना करेंगे तो क्या होगा,
मतलब इसी संख्या को 2 गुना, मतलब अगर हम 2n में फिर 8 से भाग देंगे, ठीक है, y आएगा, तो आखिर यहाँ क्या होगा, यहाँ ये वाट, ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा। फर्स्टली यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद वहाँ देखेंगे। अब देखिए तो n इक्वल टू मेरा क्या नंबर आएगा, इसको इससे गुना होगा, यानी 8x + 3 होगा, ठीक है। यानी x का मान हम क्या रखेंगे, 2 चीज़ आ सकता है। x का मान 1 अगर रखते हैं तो क्या आता है, 2-3 लेकर हम लोग चलते हैं, 2-3। देखिए कि जब x इक्वल टू 1 रखते हैं तो n का मान क्या होता है, n का मान तो 8 गुना 1 + 3, 8 ही कम 8 3 11, यानी अगर हम 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 होता है। अब अगला कह रहा कि इस साइड क्वेश्चन कह रहा कि उसका 2 गुना ये नंबर, तो हमने इसी नंबर में जब 11 रखा तो 11 नंबर जो अगर, यानी हमको 2n अगर निकालना पड़े तो 2 गुना 11, तो 2 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, तो अगर वो 22 संख्या आता है, संख्या का मान तो 22 आ गया, अब 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। तो आप क्या करें कि 22 में 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 22 में 8 से भाग दिए, 8 दूनी 16, घटाइए, देख रहे हैं। तो r का मान देखिए क्या आ गया, आपको r का मान क्या आया कि जो पहले वाला शेष था, जो पहले वाला शेष था उस संख्या का 2 गुना आ रहा है। अगर संख्या में 2 गुना से 2 गुना करते हैं तो शेषफल में भी क्या करना पड़ रहा है, 2 गुना करना पड़ रहा है। ये पहला एग्जाम्पल था। अब इसी को हम एक और मान रख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये, हम ट्रिक्स में अगर इसको हम लोग करते हैं तो ट्रिक्स में ये होता है कि हमने जब इसको 8 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना मिला, 3 मिला। अगर इस संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद क्या आएगा, मतलब ये देखिए ये तो बड़ा है, दैट मीन्स d जिससे भाग देते हैं वो बड़ा होता है हमेशा r से, d r से बड़ा हो तो उस स्थिति में अगर वह संख्या का 2 गुना करने के लिए कहा जाए r1, तो अगर दूसरा r2 निकालना है तो अगर 2 गुना करने के लिए कह रहा है तो शेषफल में भी पहली वाला जो शेषफल रहेगा उसमें 2 से गुना कर देना सिर्फ, तो 2 गुना, अब देखिए r1 का मान कितना है 3, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यही हो गया इसका शेषफल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। हम लोग आगे चलेंगे। 4 है, देखिए 4 क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में कितना से भाग देंगे, 16 से, कोई संख्या है, हम लोग सॉल्यूशन पहले बतला रहे हैं, कोई संख्या है, उस संख्या को मान लीजिए नंबर नंबर n है, कोई नंबर है, और उस नंबर में अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। अब कह रहा कि ज्ञात करें कि उसी संख्या के 4 गुना को, वही संख्या जो संख्या इसमें अगर 4 से गुना कर देते हैं, मतलब n में अगर आप 4 से गुना कर दिए, 4 गुने से भाग दें, 4 गुना को उसी भाजक से, मतलब 16 से 4 गुना है ना, 4 गुना के, ठीक है, 4 गुने को, संख्या का 4 गुना को उसी भाजक से, तो अगर 16 से ही भाग दिया जाए तो 16 से भाग देंगे तो उस स्थिति में शेषफल क्या होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन फंडा ये है। अब इस फंडा के अनुसार जो पिछला जो इससे पिछला क्वेश्चन था और ये उसमें और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन समझ जाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं है, आसानी से आप बनाइएगा। देखिए अगर यहाँ नंबर की बात आता तो नंबर क्या लिखा था, 16x, यानी 16 गुना x + 4, यानी नंबर का मान अगर ये होता मतलब 16x + 4 होता, ठीक है। और इधर जो हमारा नंबर आएगा 4n जो नंबर होगा वह क्या होगा, अगर इधर का नंबर हम लोग निकाल लेते हैं तो वहाँ तो आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए हम n का मान मतलब x का मान कुछ भी ले लेते हैं, हो सकता है कि 1 ही हो। जब x बराबर 1 तो n का मान क्या आ रहा है, सो देखिए 16 गुना 1 + 4,
तो 16 4 कितना हो गया 20। ठीक है, नंबर का मान कितना आ गया 20, कोई दिक्कत नहीं है, 16 में 20 से भाग दिए 4 आ रहा है। अब कह रहा कि देखिए n का मान यहाँ है, यहाँ पर आप बैठा लीजिए, फिर 4 गुना 20 तो 20 चौक 80, यानी वह नंबर हमको कौन हो गया 80। अब 80 में 16 से भाग दीजिए, 80 में 16 से भाग दीजिए तो 16 पचे 80, खत्म। देखिए शेषफल क्या मिला, इस स्थिति में शेषफल का मान आपको क्या आया 0 आया। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या था कि जो शेषफल पहला वाला था 2 गुना का आ रहा था तो 2 गुना कर देंगे, 4 गुना था तो 4 गुना कर देंगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन है। अब रीजन क्या, आइए इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। अब देखिए ट्रिक्स में कैसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो d एक r है, इसका d का मान कितना है, मतलब जिससे भाग देते हैं 16, और इसका शेषफल कितना आ गया 4। अब कह रहा है कि अगर जो हमारा नंबर होगा, ये तो नंबर, यहाँ तो नंबर देखिए इस स्थिति में क्या है कि ये बड़ा हो गया। अब जो नंबर जो हम लोग निकालते थे वह नंबर में क्या करते थे, जो अगर जैसे ये R1 है तो R2 का मान जब निकालते थे तो R2 का मान अगर हम निकाल रहे हैं मानिए, तो R2 का जो मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, R2 का मान निकालिए। तो R2 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या, जितना नंबर का आ रहा था, जितना गुना का आ रहा था ऊपर वाला शेषफल में उतना से गुना करते थे, तो 4 गुना 4 तो 4 चौक 16। यानी कहने का मतलब अगर दूसरा वाला का तो भाजक तो दोनों का एक ही होगा, यानी D और यहाँ हो गया R2, तो इसका भी मान आपको 16 निकला, इसका भी मान 16 निकला। तो कभी बराबर शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है, इसमें बराबर आ गया। जब बराबर आ जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, दोनों को भाग देना है 16 में 16 से, तो 16 कम 16, ठीक है, कट गया। तो जो शेष आएगा वही इसका आंसर हो गया। तो शेषफल का मान इसका कितना आया 0 आया। ठीक है, तो ये करना है कब, अगर d का मान, मतलब अगर 10 से भी गुना करने के लिए कहें लेकिन d से छोटा हो तभी उसका आंसर होगा, बड़ा हो तो भाग देना पड़ेगा, बराबर हो तो भी भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही उस क्वेश्चन का क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 15 से भाग देना, ठीक है, कोई एक संख्या है, अगर उस संख्या में 15 से भाग देंगे तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। कारक ज्ञात करिए कि उसी संख्या के 2 गुना, अगर उस संख्या में 2 गुना कर देंगे, 2 गुना करने के बाद उसी भाजक से अगर भाग देते हैं तो भाग देने पर उसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो शायद आप आसानी से बना सकते हैं। सारा वीडियो जो पीछे दिया गया उससे आगे चला है, थोड़ा बीच में हम लोग रुक गए थे, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं दिया जा रहा था। अब चलिए प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो चुका है, आपको डेली मिलेगा, एक वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा। आप लाइक करना नहीं छोड़ें भाई, वाह काफ़ी मेहनत होता है, देखिए पसीना छूट रहा है फिर भी बना रहे हैं। चलिए देखिए, एक नंबर है, पहले क्वेश्चन जो करा मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ। एक नंबर है और उस नंबर में आपको कहा कि 15 से डिवाइड करने के लिए, जब हम लोग इस नंबर में 15 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो भागफल आता होगा। तो उस स्थिति में कह रहा कि इसका शेषफल कितना होता है 12। अब कह रहा कि उसी संख्या को 2 गुना कर देंगे, मतलब n का मान अगर हम यहाँ पर 2n कर दे और फिर 15 से ही भाग दें तो भाई 15 से ही भाग देंगे तो भाई क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब देखिए कहता क्या है, सो देखिए अगर हम ये नंबर यहाँ पर निकालते हैं तो नंबर में क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 15x + 12। कोई दिक्कत। अब देखिए कि x का मान आप रखना चालू करिए, x = कितना 1, तो n का मान आपको कितना निकलेगा 15 × 1 + 12। 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 27 आ गया, मतलब n का मान हमें 27 हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन जो कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 2n का मान पहले हम लोग जानेंगे तब तो शेषफल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, शेषफल तो उसी से निकलेगा। तो 2, तो n का मान तो यहाँ से निकल गया 27, 2 में 27 से गुना करिए, 27 दूनी कितना हो गया 54।
अब इस 54 में अगर 15 से भाग देंगे तो शेषफल पता चल जाएगा। तो 54 है, ठीक है, और 54 में आप 15 से भाग दीजिए, 15 तिया 45, घटाइए 9, तो शेषफल कितना आया? 9 आया। अब इतनी बड़े क्वेश्चन को इतना देर तक अगर आप बनाते हैं तो वो एग्जाम का तो सारा क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट का समय लग जाएगा, तो उसको हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे? तो आइए हम लोग जल्दी देखते हैं। ये तो तरीका था कि बनने का कैसे। दूसरा कि जब इसको हम लोग ट्रिक्स में देखेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। डी का मान आप पहले एक इधर डी लिखिए, एक इधर आर लिख दिए। डी का मान कितना लिखा है? यहाँ 15 लिखा है, 15 लिख दिए। इधर कितना लिखा है? कितना लिखा है? 12 लिखा है। अब काड़ा की संख्या को दोगुना करेंगे तो भाई शेषफल भी तो दोगुना होना चाहिए, होना ही चाहिए, जितना गुना रहेगा उतना होगा। तो आइए हम अगर हम R2 का मान निकाल दी तो D ही रहेगा। देखिए इस स्थिति में क्या ये बड़ा है, अगर R2 का मान निकालते हैं तो मेरा जो R1 है उसमें क्या करना पड़ेगा? R2 का मान जब निकालेंगे जितना कहेगा गुना करने के लिए उतना अंक से गुना करेंगे, यानी 2 में 12 से गुना किए तो कितना मान आ गया? 24 आ गया। अब 24 आ गया, इसका मान 15 है, यानी कहने का मतलब 15 हो गया और ये 24 है। ये D का जो मान तो वही है, लेकिन R2 का मान आपको कितना आ गया? 24 आ गया। तो 24 आ गया तो इस स्थिति में क्या आ गया कि शेषफल बड़ा हो गया। शेषफल कभी भाई बड़ा होता नहीं है, किसी भी स्थिति में शेषफल बड़ा नहीं होगा, हमेशा वह D से छोटा होगा। जब बड़ा हो जाए तो भाग देना है शेषफल में भाजक से। अब 24 में क्या करिए? 15 से भाग दीजिए, तो 15 कम 15 घटा लीजिए, कितना आया शेष? 9 आया। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर्वर्ड एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर जगह पहुंचाइए। घर में बैठे रहिए, फिर भी आपका मैथमेटिक्स की तैयारी होती रहेगी। खास तौर से मैथमेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन है हम लोग बतलाएंगे, एक एक चैप्टर का अलग अलग चलेगा, साइंस का भी आ रहा है। थैंक यू, बाय।